हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब लोग जो है आज विष्णु पुराण की कथा सुनेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। और आइए प्रारंभ करते हैं विष्णु पुराण की कथा। क्षीर सागर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ में विहार करते हुए अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धिक्कार करने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाया जाए। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के लिए सारे प्रयत्न करते हुए झटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आईं। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता। तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है, पानी के अंदर उसकी ताकत ज़्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमज़ोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र शेष रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया था। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊँगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं। प्रभु, तुम ही सभी कार्यकलापों के कारणभूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी ज़रूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस बार बराबर सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान रखना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ तुम उतनी ही जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, मेरे ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना? प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू सूख गए। मेरी ऊंची आवाज़ में तुम्हें पुकार भी मैं नहीं सकता। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़कर कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। गजेंद्र सूंड उठाए हुए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है और उसके कंठ बंद होते जा रहे हैं। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगीं कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालात में विष्णु आ पहुँचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट दिया। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहुश था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे।
तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका शाप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र युग में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम होती है, हाथी के जैसी नहीं मालूम होती है, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होते हैं। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी श्रेष्ठार्थ से भरी हुई है। उसका अन्वय जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कठिनाइयाँ और समस्याएं हल हो जाती हैं। मुनियों ने पूछा, मुनिवर गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दें। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियाँ सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीलावतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र शुक को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराज परीक्षित को शुक महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूलावतार माना गया। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। उनके विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नामक से प्रसिद्ध 10 अवतार ज़्यादा मुख्य हैं। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु लक्ष्मी के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में वही पहला मत्स्यावतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई होती है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय हैं। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वहीं जल करणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फण हैं। अनंत शेषनाग पर शेषशायी के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंत काल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। इन दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है और वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली संकर्षण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावात चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल, हाथी की सूंडों जैसी जलधाराएं लगातार गिरने लगती हैं। महासमुद्र में आसमान को छू लेने वाला उफान होता है। भूभुवर और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़कर कुछ नहीं दिखाई देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यह कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजर्षि नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने के हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे। तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। अगर उनसे भी बच जाएं, मछुआरे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ दीजिए। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजर्षि थे।
विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडलू के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और झटपटाते अंतर्नाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडलू से बाहर निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वहाँ थोड़ी देर बाद वह बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में आप क्या मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ, मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची। वह एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैल कर बोली, सत्यव्रत, देखा, तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। ना मालूम मैं यो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने जो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्य अवतार वाले हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मानुष स्वरूप हैं। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है? इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है। प्रलय काल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर 7 ऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीज के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सींग है उस पर नाव को कसकर थामे रहूँगा और उसको डूबने से मैं बचाऊंगा। इसी के वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवत्सव स्वत के नाम से मनु बनोगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर नतमस्तक होने प्रणाम किया। मत्स्य अवतार अपने 4 पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊंची लहरों को चीरते हुए समुद्र के अंदर चला गया। ब्रह्मा गहरी नींद सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हैग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया, फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जम्हाइयाँ ले रहे थे, तब उनके चारों मुखों से सफ़ेद, लाल, पीले तथा नीले रंगों में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हैग्रीव ने उन वेदों को उठाकर ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हैग्रीव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाइयों को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हैग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाले रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही 7 ऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते उसी नाव में यात्रा करने लगा। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपट कर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहराते हुए, लहरों को रोकते हुए समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वह नाव फूल की तरह तिरते आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद 4 शिशुओं के रूप में बदल कर किलकारियाँ कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया। फिर भी हिम्मत बटोर कर वह अपने कांटों वाला गदा हाथ में लेकर जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया। उसमें चारों हाथ निकल आए थे। देखते ही देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बगग में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु के कंठहार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियाँ मार रहे थे। चारों बच्चे सफ़ेद, लाल, पीले, नीले की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। विष्णु के मत्स्य
अवतार को देखकर ऋषि और सत्यव्रत तन्मय होकर हाथ उठाकर उनकी स्तुति गाने लगा। प्रलय तांडव शांत हो गया, जहाँ तहाँ भूमि दिखाई देने लगी। नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुँच गई। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था, उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी, नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जाग उठे, उन्हें लगा कि उनके चारों ओर सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु को मत्स्य अवतार को जी भर कर देखा, तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति शुरू की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्य अवतार का ध्यान करता है, उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएंगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्धान होकर अपने निवास बैकुंठ में पहुँचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवत्स के नाम से मनु हुए। सप्तऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर सप्तऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनि यो सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांघ पर बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहाँ पर ध्रुव आ पहुँचा। उसके मन में भी अपने पिता की जांघ पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि के डर से ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता भी उसको अपने छोटे भाई के जैसे अपनी जांघ पर बिठाएंगे, पर ऐसा ना होते देख उसे रोना आया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न कर लो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांघ पर बैठने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। मेरे पेट में पैदा होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का संकीर्तन किया करते हो। अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछ कर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यो सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन कचोट उठा। उसका दुख उमड़ पड़ा, उसका क्रोध खौल उठा। उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जाग उठी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसने सुरुचि एक उत्तम उपदेशिका सी लगी। उसने मानो उसे यह सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगे। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वहाँ से चल पड़ा। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि ने अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम होता है। गालियाँ देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम ना करे तो करेगा ही क्या। मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत है, या उसकी माँ हिम्मत कर सकती है। आंसू बहाते लौट आए। ध्रुव को देखकर दासियों के द्वारा सारी हालत जानकर सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए। तुम्हारी मौसी की बातें सच हैं। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़कर कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन को शांति मिली। बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। क्या बोला, तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि के गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बातें अपने मुँह से ना निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। हमें कभी अपने को छोटा नहीं मानना चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह सब साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूँगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई।
नारद ने पूछा। हे ध्रुव कुमार, लगता है कि तुम खेलने के लिए चल पड़े। स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा, नारद ने मजाक किया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं है, सचमुच में तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उफ, यह बात है? इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुमको अपनी जांग पर क्यों नहीं बिठाते। नारद ने कहा। स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए, इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल जा रहा हूँ। ध्रुव ने कहा। तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं बेटा, जंगल में शेर, बाघ वगैरह खूंखार जानवर होते हैं, धूप, जाड़ा, बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने समझाया। मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाने आए हैं? ध्रुव ने पूछा। बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बातें कही। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अपने अपमान और अत्याचारों का शिकार हो अंत में तपस्या की थी। तुम मधुवन में जाकर ओम नमो नारायण का जाप करते तपस्या करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अपने कार्य में सफल होकर लौटाओ, नारद ने समझाया। ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा। मुनिंद्र, नारद ने अपमान और अत्याचारों का सामना कैसे किया? नारद का वृत्तांत सुनने का कौतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि, साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था, जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमा की चर्चा बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इस बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियाँ देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा, इन मनुष्य के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचारों को क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े, जंगल के जानवर भी मज़े से जी रहे हैं। यूँ सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आईं। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है, यो निश्चय कर नारद ने तपस्या शुरू की। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया। ऐसे नारद मुनि के उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उसे रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माता जी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। यो कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम कुमार को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माता जी ने मुझे जन्म दिया है, क्योंकि क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माता जी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंद मूल फल लाया करूँगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से मेरे बड़े भैया जंगल जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापी हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंदबुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफ़ी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद जी बोले, राजन हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभव मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसलिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। योर समझाकर नारद मुनि ने सब शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जाप करने की तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र की श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। यदि कोई कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोच के डर जाते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इस प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्रपद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो भगवान विष्णु प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे क्षण वेदों के तत्वों से भरे सारे स्रोत पाठ साम गान के रूप में ध्रुव के मुँह से निकलने लगे। विष्णु ने मंद हास करते हुए पूछा, ध्रुव मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्तिपूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही आप सदा मेरे मधुर मंद हास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्वरूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुँच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण करोगे, सदा प्रकाशमान रहोगे। यूँ समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतारश कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतीपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय की पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी होकर वहां पर पहुंची और जंगल के दावा नल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपनी क्षुद्र मायाओं का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उन्हें हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त हो नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं है। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल और सप्तऋषि मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुँचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास बैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव दैत्य में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूप विणी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है।
उस अंधकार के पार विष्णु वैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से द्युतिमान हो उठे। खूंटे से बंधी गाय भी भांति सप्तऋषि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। समस्त ग्रह गणों से पूर्व शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, स्वलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल ये सातों मिलकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इस प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने वाला ध्रुव है। ध्रुव की कहानी समाप्त कर सूत महर्षि फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो दशावतारों में दूसरा अवतार। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्मावतार की कहानी शुरू की।